गुड इवनिंग एवरीवन। आज के दिन के बारे में क्या कहूँ। आज तो मेरे को लगता है पहली बार जो है जो KMCNs हैं किरोड़ीमल कॉलेज वाले पहलवान कॉलेज वाले रहते हैं ना, पहलवानी के लिए मशहूर है हमारा कॉलेज था। अब तो बहुत सी चीज़ों के लिए मशहूर है, लेकिन ये जो आज की शाम जो हुई है वो एक तो मैं सबसे पहले श्री अमिताभ बच्चन जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज उन्होंने KMCNs की इस मीट को, इस शाम को जो है यहाँ पर आने का हमको जो गो हेड दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, क्योंकि आप हमारे एक फ्लैगशिप KMCN हैं, किरोड़ीमल कॉलेज से हैं। और आपको मैं बताऊं कि पहली बार जब हम मिलने गए, मैं अपना प्रिंसिपल साहब को लेके गया अमित जी के घर पे, तो अमित जी को डिटेल जो है वो कॉलेज का अभी तक याद है कि कौन सा स्टाफ रूम का क्या है, कैंटीन किधर हुआ करती थी। बल्कि एक कैंटीन ऐसी बताई इन्होंने जो एक्चुअली हमको पता ही नहीं थी ऐसा। और इनको थिएटर के बारे में पूरा पता है। और फ्रैंक ठाकुर दास के खैर अपना स्टूडेंट रह चुके हैं, उस टाइम में प्लेयर्स के मेंबर रह चुके हैं। तो आज की जो शाम है वो हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम एक्चुअली ऐसे पथ पे जा रहे हैं जो कि हमको गौरव देने वाला है, KMCNs को गौरव देने वाला है, और द प्लेयर्स जो हमारी सोसाइटी है, ड्रामेटिक सोसाइटी है, उसको गौरव देने वाला है कि आज हम KMCNs पहली बार बंबई में इकट्ठे हो रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है, और उसके लिए सारा श्रेय जाता है श्री अमिताभ बच्चन साहब को। ये जो आज की शाम है, ये प्रोफेसर फ्रैंक ठाकुर दास, जो कि एक्चुअली हमारे टीचर रहे हैं वैसे तो पॉलिटिकल साइंस के। कबीर प्लीज जॉइन अस। आपको ये जान के बड़ी खुशी होगी, मुझे ऐसा लग रहा है कि यशराज फिल्म जो है वो KMC की वजह से ही चल रहा है। आप देख रहे हैं कितने डायरेक्टर्स जो हैं वो यशराज फिल्म जो है, यश जी के बाद एक्चुअली 4-5 डायरेक्टर जो हैं जो हमारे किरोड़ीमल कॉलेज द प्लेयर्स के हैं, उन्हीं की वजह से चल रहा है। और इसके लिए हम अपना छाती ठोक कर कह सकते हैं कि KMCNs जिंदाबाद। तो ये आज की शाम जो है प्रोफेसर फ्रैंक ठाकुर दास सर के लिए है, क्योंकि मेरी जो यादें हैं उनसे बहुत जुड़ी हुई है। मैं एक्चुअली जब वहाँ पढ़ता था और मैंने सोचा कि ऐसे कॉलेज में एडमिशन लिया जाए जहाँ पे ड्रामा हो, जहाँ ड्रामेटिक सोसाइटी, और पता चला द प्लेयर्स करके एक सोसाइटी है और वहाँ पे हम नाटक बहुत होते हैं। तो काफ़ी नाटक किए, लेकिन कभी ये नहीं सोचता था कि फिल्मों में आएंगे, कभी जाएंगे। हर एक कॉलेज बोलते थे कि KMC का थिएटर जो है वो बहुत ज़बरदस्त है और वहाँ पे नाटक बहुत होते हैं। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे ऐसा हुआ कि वो थिएटर की हालत बदतर से बदतर होती चली गई, और आज वो एकदम जर्जर हालत में है। और जब भी हम उस जगह को देखते हैं तो हमें बड़ा दुख होता है कि यही वो जगह है जहाँ पे हम एक्चुअली बैठ करके, वो पीछे कैंटीन होती थी और डोसा मंगाते रहते थे और समोसे मंगाते रहते थे और अपना छोले भटूरे मंगाते थे। मैं तो खैर समोसे और छोले भटूरे ही मंगाता था, वो मेरे को ज़्यादा सूट करते थे सब में। तो वो यादें हमारी KMC से बहुत जुड़ी हुई हैं। और धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आया कि जब उस हालत को हमने देखा तो सोचा कि कुछ ना कुछ ऐसा काम किया जाए कि ये थिएटर दोबारा से बनाया जाए, दोबारा से इसकी हालत ऐसी हो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर इसका नाम जो है वो बहुत हो। और जो किरोड़ीमल कॉलेज में तो गतिविधियां जो होती हैं, जो इतना टैलेंट प्रोड्यूस किया गया है किरोड़ीमल कॉलेज द प्लेयर्स में, वो आगे उसकी जो चार है वो आगे चलती रहे। और उसके लिए सबसे पहले मतलब कॉलेज ने थोड़ा सा बीड़ा उठाया, फिर मैं मिला था, फिर मैंने एक्चुअली अमित जी आपको याद होगा काफी साल पहले भी आपसे बात की थी, लेकिन कुछ बातें आगे बढ़ नहीं पाई। लेकिन अब ऐसा हुआ कि हमारी अलुमनाई एसोसिएशन बनी, जिसका कि कॉलेज ने मुझे चेयरमैन बनाया, और मेरी हिम्मत हुई कि मैं जब वो बन गई तो मैं अमित जी के पास जाऊं और अमित जी को सारी बात बताऊं कि ये हम करना चाहते हैं। तो हमने कुछ प्रोग्राम्स बनाए हैं। अमित जी ने अपनी सजेशन दी कि भाई आप ऐसा करो, सबसे पहले तो कि हमको ये टिप ड्राइव डोनेशन आज हमारा ये शुरू हो रहा है, तो उस थिएटर के लिए हमको 7 करोड़ रुपए चाहिए। 7 करोड़ रुपए मतलब एक होता है ना अच्छे खासे बजट की पिक्चर बनानी है हमको, मतलब एक तरह से। तो आप सोचिए कि वो पैसा इकट्ठा करने के लिए कैसे करें। तो अमित जी के आइडियाज थे कि हम कुछ ऐसे, हम अपनी सेलिब्रिटीज जितनी KMC से निकली हुई हैं उनके कुछ वीडियोस बनाए जाएं जो कि हम सोशल साइट्स पे अपलोड करें। और उसी के लिए आज हम एक्चुअली इकट्ठे हुए हैं कि हम जितने लोग भी इकट्ठे होकर इस बात को दूर दूर तक पहुंचा सकते हैं कि भाई हम एक ऐसा एक सामाजिक कार्य करने वाले हैं और एक प्रोफेसर साहब की याद में एक थिएटर बनाने वाले हैं, उसके लिए जो भी डोनेशन देना चाहे
वो एक्चुअली दे सकता है। आज अमित जी हमारी जो बैंक अकाउंट भी है, जो हमारी फेसबुक अकाउंट पे भी चला गया है, कि हमारी एक पहली जो है अकाउंट भी ओपन हो गया, जिसके अंदर जो दिल चाहे, जो KMCN हो या कोई दूसरा आदमी हो, अगर डोनेट करना चाहे तो वो उस अकाउंट के अंदर आज के बाद जो है वो पैसा डाल सकता है। इनफैक्ट आज पहला डोनेशन जो है वो एक लड़के की तरफ से आ भी गया सर महीना, तो पहली तालियां तो इसी के लिए देनी चाहिए कि पहली बार एक डोनेशन यहाँ पर आ गया, जो हमारे KMCN ही है। हाँ, यस, प्राउड ऑफ यू, थैंक यू। सो ये आज की जो शाम है ये इसी के लिए है कि हम इकट्ठे हों और हम एक साथ हों और हम एक सोच के साथ चले कि हमको इस ऑडिटोरियम को बहुत जबरदस्त बनाना है और फ्रैंक ठाकुरदास मेमोरियल ऑडिटोरियम को एक ऐसा रूप देना है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर इसका नाम रहे, क्योंकि हम उस सब की पैदाइश है। मुझे मतलब मैं तो कहता हूँ कि आज जो मैं खड़ा हूँ इट इज बिकॉज ऑफ द प्लेयर्स, अदरवाइज तो मतलब क्या कि हमको तो पता भी नहीं था कि थिएटर या ड्रामा होता क्या है। हमारे बाबूजी तो गांव के वो थे, हम क्रोडीवल कॉलेज में चले गए, तो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ दैट। एंड वही हमारा जज्बा है, वही हमारा इमोशन है कि हम किसी तरह से इस थिएटर के लिए जितना भी टाइम हो सके, जितना भी हम अपना मदद कर सके, वो इस डोनेशन ड्राइव के थ्रू हम उसके अंदर पैसे डालें, पैसे कहीं से अरेंज करें, चाहे हम इवेंट्स करें, चाहे हम और चीजें करें और पैसा इकट्ठा करें, उस ऑडिटोरियम को एक रूप दें। हम बहुत से KMCNs को, मैं माफी चाहूंगा कि बहुत से गेम्स को बुला नहीं पाए, क्योंकि आज हमारा बहुत ही एक छोटा सा और बहुत ही हम कॉम्पैक्ट फंक्शन करना चाह रहे थे, जिसमें कि जितने भी डोन लोग हैं वो किस तरह से आ जाए। बाद में हमारा दिल्ली में एक और फंक्शन करना चाह रहे हैं, जो दिल्ली KMC की मीट होगी, उसके लिए भी अमित जी से हम दोबारा इनके पीछे बढ़ेंगे और पीछे बढ़े ही रहेंगे कि इनको आना ही पड़ेगा, मतलब वहां पर, क्योंकि आप उसके लिए बोल चुके हैं, तो आपके बगैर तो एक्चुअली कुछ काम हो नहीं सकता फ्रैंक ठाकुरदास मेमोरियल ऑडिटोरियम का। तो हम वहां भी एक ऐसा फंक्शन, तो बहुत से दोस्तों ने जो कि एक्चुअली KMC के नहीं है, उन्होंने भी वादा किया है कि हम कुछ ऐसे इवेंट करेंगे जो कि आपके कॉलेज के लिए मददगार होंगे। मैं इतना ही कहना चाहूंगा और अमित जी का फिर मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, देवन भाई का बहुत धन्यवाद करता हूँ, और मेरे जितने भी कलीग्स हैं, जूनियर्स हैं मेरे यहाँ पर बॉम्बे में, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। जितने KMCNs यहाँ पर आए हुए हैं, जिन जिनको भी बुलाया गया, एवरीबडी 100% एक्चुअली अटेंडेंस है, जिन जिन को बुलाया गया वो यहाँ पर आए हैं। मैं चाहूँगा कि अमित जी 2 शब्द बोले, ताकि हमारे लिए जो है वो बहुत प्रोत्साहन हो सके। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी। जैसा कि इन्होंने सब समझाया अभी कि किस तरह हमें एकजुट हो करके फ्रैंक ठाकुरदास जी की याद में जो थिएटर है, जो कि अभी बहुत ही जीर्ण अवस्था में है, कुछ तस्वीरें दिखाई गई, मुझे बड़ा दुख हुआ उसे देख करके, और ये बहुत बड़ी पहल है जो कि सतीश जी और जितने भी लोग हैं सब आगे आकर के इसमें काम करना चाह रहे हैं। फ्रैंक ठाकुरदास के नीचे मैं पढ़ा नहीं, क्योंकि मैं साइंस कर रहा था और वो अंग्रेजी पढ़ाते थे, लेकिन न जाने क्यों उनको ऐसा लगा कि मुझे प्लेयर्स ग्रुप में शामिल होना चाहिए, और मैं शामिल हुआ। और उनकी सबसे बड़ी देन मेरे लिए तो ये थी कि उन्होंने मेरा एकमात्र कॉलेज से नाम भेजा मिरांडा हाउस के प्ले में। मिरांडा हाउस, जैसे कि आप सब लोग जानते होंगे, उसके बस स्टॉप के सामने से गुजर जाइए तो ऐसा लगता था दैया छू ली हमने। लेकिन यहाँ मुझे फ्रैंक ठाकुरदास जी ने अवसर दिया कि मैं उस कंपाउंड के अंदर प्रवेश हो सकूं। वो एक और ही करना है, कभी बयान किया जाएगा उसका। लेकिन उसके बाद उन्होंने कई एक जगह पर मेरा भी नाम रेकमेंड किया। वहाँ जो USIS में एक अमेरिकन संस्था थी जहाँ पर प्लेस वगैरह होते थे, इब्राहिम लिंकन के ऊपर वो प्ले कर रहे थे, उसमें मेरा नाम दिया। स्वयं वो एक बहुत ही प्रसिद्ध उस समय अंग्रेजी का प्ले था जिसका नाम था विंटर सेट, उसमें उन्होंने भाग लेने के लिए कहा। डिबेट्स वगैरह में वो प्रोत्साहित करते थे कि जाओ और कुछ बोलो, बड़ा अजीब सा लगता था, लेकिन ये सब बात की यादें हैं। कैंटीन की बात कर रहे थे आप, और शायद उम्र का तगाजा दे दिया आपने मुझे। कैंटीन मेरे ज़माने में वहाँ नहीं थी जहाँ आप कह रहे हैं। कैंटीन जी, वो प्रिंसिपल के ऑफिस से अगर आप हॉस्टल की तरफ जाएं तो कॉरिडोर में बाईं तरफ कुछ क्लासेस थी, उसके बाद प्रोफेसर्स का रूम था, फिर एक गैलरी और थी, और दाहिने हाथ पे सीढ़ी नीचे जा करके लोग अपना स्कूटर वूटर वहाँ पार्क करते थे। उसके सामने कैंटीन था, और कैंटीन के ठीक पीछे
गेट जो कि कमला नगर जाता था, जहाँ पर छोले भटूरे वगैरह हम लोग खाने जाया करते थे। तो अब मुझे मालूम नहीं था कि वो अब थिएटर के पीछे शिफ्ट हो गया था। उस जमाने में ऐसा था। लेकिन जैसे कि मैंने सतीश जी से कहा कि कभी भी किसी भी चीज़ की आवश्यकता पड़े, किसी भी तरह से हम लोग अपना योगदान दे सकें, ये एक बहुत ही नेक काम है। और क्योंकि हमारी जो पुरानी संस्थाएं होती हैं, उनके साथ अगर हमारा कोई एक लगाव रहा है, तो कहीं ना कहीं सारी ज़िंदगी हमें यह लगता है कि कुछ ना कुछ उसके लिए करते रहना चाहिए। तो मैं आप सब लोगों से यही आग्रह करूँगा कि जितना भी हो सके अपनी तरफ से, और जितने भी और लोग हैं जो इसके साथ लग सकें, वो सब आकर के अपना योगदान दें और इस थिएटर को एक बार फिर से उसी स्तर पे ला करके खड़ा किया जाए, बल्कि उससे बेहतर, ताकि वो यादगार एक चीज़ हो हम सब के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। किरोड़ीमल कॉलेज के जितने लोग हैं, मेरे ख्याल से सबके लिए प्लेयर्स बहुत ही इमोशनल मेमोरी है। मुझे सिर्फ ये पता है, बहुत छोटा सा एनेक्डोटिज्म है। मैं इंग्लिश ऑनर्स पढ़ने गया था और मैं कानपुर से, मैंने आईएससी किया था, मेरे नंबर बड़े अच्छे थे इंग्लिश में, बाकी सब में बिल्कुल बकवास। तो मुझे लगता था कि थिएटर बहुत बहुत बेहतरीन चीज़ है और मैं कहीं पहुंचूं। और छोटे शहर का, कानपुर का लड़का वो दिल्ली पहुंचेगा तो वो दो ही कॉलेज होते थे, सेंट स्टीफेंस और हिंदू। इसके अलावा आपको लगता नहीं था कि कोई और कॉलेज है जहाँ हमें जाना चाहिए। और उन दोनों कॉलेज ने कहा कि नहीं, तुम्हारा जो है नाम ही हमको पसंद नहीं। उस वक्त मेरा नाम विजय कृष्ण आचार्य था, विक्रो में बुलाता नहीं, इसलिए वो शायद वहाँ से। एंड आई वेंट टू केएम, और वहाँ एक मोटे चश्मे में एक दाढ़ी वाला आदमी बैठा हुआ था, और तब तक मेरा भी दिमाग खराब हो चुका था। तो मैं सीधे घुस के मैंने उनसे पूछा कि मेरे इतने इतने नंबर हैं और क्या आप मुझे लेंगे, और अगर नहीं लेंगे तो मेरा वक्त थोड़ा रखिए, फिर मैं जाऊँ। उन्होंने नंबर मेरे सुने और मतलब काफ़ी अच्छे नंबर थे। बोले, यू मेड मी एन ऑफर, आई कांट रिफ्यूज, so come to me at 3:30, and that was cable. And I got the admission in English honors, and I'm grateful to whatever power that there might be in the universe that I found my way to came. क्योंकि पहले साल के पहले सेशन के बाद फिर मैंने क्लास का मुंह नहीं देखा कसम से, मैंने सिर्फ ऑडिटोरियम देखा। और बाय द टाइम आई वाज इन माय थर्ड ईयर, मेरी 6%, यहाँ प्रिंसिपल साहब हैं उनके सामने कहना चाहूँगा, सर 6% अटेंडेंस थी मेरी। पर उस वक्त we used to get 33% benefit on that, and it was the most magical time. और लोग कहते हैं कि थिएटर क्या एक अंधेरी जगह जहाँ बहुत ज्यादा ऑक्सीजन भी नहीं, क्योंकि वो दरवाजा हमेशा बंद रहता है, बट इट वाज द मोस्ट वंडरफुल टाइम इन विच शेप। और मैं शायद अकेला नहीं हूँ, यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो भी, जिसने भी उस ऑडिटोरियम में कदम रखा है, वो वहां से कुछ बदल के बाहर, कुछ अलग होके बाहर। और फ्रैंक साहब की सिर्फ हम बातें सुनते थे, हमारे वक्त में केबल थे, और बिना किसी शक के मैं ये कह सकता हूँ कि कम से कम मेरी जिंदगी में केबल और किरोड़ीमल कॉलेज का ऑडिटोरियम वर द मोस्ट शेपिंग इन्फ्लुएंसेस दैट वर देयर इन माय। एंड वी वर इन द हॉस्टल, और हॉस्टल में पहुंचने का सबसे पहला ही था कि यार वो बच्चन साहब का कौन सा कमरा था पहले, वो सो एवरीबॉडी, तो उसकी जो लिस्ट थी, उस कमरे की वेटिंग लिस्ट सबसे ज्यादा थी। और यहाँ सौरभ कांत सिंह बैठे हुए, ये उस कमरे में रहते थे, तो सारी पार्टियां इनके कमरे में होती थी, which was not really all about our collective memories. Nothing really much to add. Only thing I'll add is auditorium was also a safe sanctuary. मुझे याद है जब I think 88 के फेस्टिवल में जब खालसा कॉलेज के लोग पीटने आए थे हमें, तो सब भाग के ऑडिटोरियम में ही छुपे थे हम। So it was also a safe sanctuary. And Victor is right. At the end of the day, it's all about our collective memory. And I'm very confident it is really just a question of money. We'll get it together and we'll get the auditorium back to what it was. मैं सबसे छोटा हूँ इसमें, तो मैं बहुत बाद में बट मैं भी देहरादून से हूँ, बहुत एक आम घर से। तो जब किरोड़ीमल आए तो प्लेयर्स की जो सबसे बड़ी मेमोरी थी, तो वो ये था कि इस ऑडिटोरियम में अमिताभ बच्चन ने एक्टिंग करी है। दिस वाज द फर्स्ट थिंग दैट केम टू अस।
उसके बाद जिस 69 रूम की बार बार बात हो रही है, हमारा एक बहुत करीबी दोस्त है राजशेखर, जो लिरिसिस्ट है, जो आज यहाँ नहीं है, वो हॉस्टल प्रेसिडेंट थे और वो उसी रूम में रहते थे। तो एक साल में बिना हॉस्टलर होके लाइसोन की तरह, उस पायलॉन की तरह एक्चुअली उस रूम में रहा हूँ। और मैंने जो अपनी पहली फिल्म करी लक्ष्य एज एन असिस्टेंट, मैं 3rd या 4th असिस्टेंट था। मुझसे ट्रैफिक लॉकअप कराया जाता था दिल्ली की सड़कों के ऊपर। तो जब मैं कॉलेज वापस लौट के आया तो लड़कों को हॉस्टल के, खासकर हमारे जो दोस्त बिहार से, उन्हें पता चला कि मैं लक्ष्य पिक्चर पे काम कर रहा हूँ, तो सब शाम को आए। और ये मेरे को इंस्टेंस याद है, तो उन्होंने मुझसे पूछा, आपने प्रीति जिंटा को देख लिया क्या? तो मैंने कहा हाँ देख लिया। तो बोला, एक बार छुआ देंगे क्या? मैंने कहा, यार मैं खुद अभी शुरू कर रहा हूँ, तुम सीधा यहाँ से ले रहे हो, बात कर रहे हो। फिर उसके बाद उनका दूसरा था, तो चलिए दिखा तो दीजिए ना सर, हम आपको पक्का आलू पराठा खिलाएंगे। तो आई थिंक 69 नंबर से ये सब चीजें जुड़ी हुई हैं। बट आई थिंक वी हैड अ ग्रेट टाइम देयर। एंड जैसा कि अब आप लोगों ने देखा कि उसकी क्या हालत है। सो आज का, जैसे सतीश जी ने बोला, आई जस्ट सम अप एवरीथिंग। वी वांट एवरी वन ऑफ यू टू गो एंड गिव सम बाइट्स, व्हिच वाज मिस्टर बच्चन्स आइडिया, कि हम वो वीडियो को सर्कुलेट करेंगे। तो आपकी जो भी मेमोरीज हैं, आप प्लीज उनके बारे में बात करिए और लोगों से और स्टूडेंट से अपील करिए कि वी कैन रेज फंड्स। आई थिंक इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। केवल इज नॉट हियर, ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस, because I think like Victor said, he's been our inspiration. He's the guy who's shaped all our careers. There are a lot of actors, young actors sitting here, Zishan, Anand, Tushar, Divyendu, and a lot of people. Mr. Kannan is here. So all of us, we are doing great in this field, and I think we should be proud of where we come from, and let's celebrate it. Thank you very much. एक अभी हमने वीडियो बनाया है अली के साथ, वो आप देख लीजिएगा, उसमें सब यादगार हैं। कई लोगों को शायद इस बात का ज्ञान नहीं है कि बहुत से लोग जो हैं, जो कि फ़िल्म इंडस्ट्री से आजकल संबंधित है, ख़ासतौर से जितनी नौजवान पीढ़ी, अली हैं, सतीश हैं, ये भी जवानी है, और जितने बहुत से लोग हैं प्रख्यात डायरेक्टर्स आजकल के ज़माने के, वो सब KM कॉलेज से निकले हुए हैं। और इसलिए एक तरह से हम मानना चाह रहे हैं कि जो हमारे गुरु थे एक तरह से, फ्रैंक ठाकुरदास, जिनकी वजह से हम सब लोगों का लगाव हुआ थिएटर से और उसके बाद सिनेमा से, उनकी याद में अगर एक ये थिएटर बन जाए स्कूल का, कॉलेज का, वो बहुत अच्छा रहेगा। कॉलेज की जो थिएटर है उसकी अवस्था भी आपने देखी, वो बहुत ही ख़राब है, और उनकी याद में अगर ये हम उसको फिर से दोबारा खड़ा कर सकें, इसलिए हम लोग सब इकट्ठा हों। सर लेकिन पायलट बनने के लिए वेटिंग होती है सर, या फिर कोई भी चीज़ के लिए वेटिंग, लेकिन आपके रूम के लिए वेटिंग है सर, तो हाउ डू यू फील एट द मोमेंट सर? पायलट के लिए वेटिंग? सर टू गेट अ पायलट लाइसेंस दैट ही इज वेटिंग इफ यू आर क्वालिफाइड आल्सो टू गेट अ लाइसेंस एंड फ्लाई इन इंडिया सर। हाँ, तो दैट्स अ वेटिंग फॉर एवरीथिंग इन लाइफ, बट नाउ द पीपल आर वेटिंग फॉर योर रूम टू गेट। या सर, मैं भी वेट कर रहा हूँ कि कब आप छापेंगे हमारा इंटरव्यू और कहाँ छापेंगे और कितना इसको आप प्रोत्साहित करेंगे ताकि ढेर सारा धन हमको मिले और ये थिएटर बन सके। सर स्कूल और कॉलेज हमेशा हम सबके दिल के करीब होता है, तो आज जब आपकी मुलाकात आपके केंद्र से हुई है, तो किस तरह की याद आप लोगों ने ताज़ा की? और सर हमारे बहुत जूनियर हैं, कोई 80s की बात कर रहा है, कोई 90s की बात कर रहा है, 50-60s की कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो मैं उस ज़माने का 1959 में मैं KM कॉलेज में गया था भर्ती होने, और 62 में पास आउट हुआ। तो जाहिर है कि जो हमारे साथी थे वो मिलते रहते हैं कभी कभी। कॉलेज और स्कूल के ज़माने में जो कुछ भी हम लोग को प्राप्त होता है, वो मेरा ऐसा मानना है ज़िंदगी भर हमारे साथ रहता है, और कहीं ना कहीं जब भी हमारे काम में, आप पता नहीं आप लोग सब सहमत हैं इससे? जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात। कहीं ना कहीं यार उस स्कूल में कैसे किया था या कॉलेज में कैसे किया था, वो याद रहती है, और फिर उसी का हम लोग एक दर्पण हमारे सामने आ जाता है, तो वो चीज़ें हम कभी नहीं भूल सकते। यही एक मैजिक है एक्चुअली करोड़ीमल कॉलेज, KMC। इतने सारे लोग हैं इंडस्ट्री में KMC से, जैसे सतीश कौशिक जी जोकिंगली कह रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि यशराज तो KMC ही चला रहा है, विच इज़ एक्चुअली ट्रू। इतने लोग हैं वहाँ कि कभी कभी तो हमें जो जानते नहीं है KMC के, और जो बॉम्बे के लोग हैं, वो पूछते हैं कि फिल्म स्कूल है क्या? ऐसे नहीं, फिल्म स्कूल नहीं है, रेगुलर कॉलेज है। लेकिन उस कॉलेज का स्ट्रेंथ ये है कि वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, थिएटर, स्पोर्ट्स, इन सब चीज़ों को इतना बढ़ावा देता था कि हम सब जो
एक जो एक इंडिविजुअल्स जो शेप होते हैं, उनकी जो पर्सनालिटी एक शेप होती है, वो उससे होती है। इसलिए बहुत दुख होता है जब आप देखते हैं कि वो ऑडिटोरियम जिसमें से मिस्टर बच्चन से लेके आज तक के एक्टर्स निकल के आए हैं, उसकी ये हालत हो गई है। इट जस्ट शोज़ हमारी एज अ कंट्री, एज अ सोसाइटी हमारे प्रायोरिटीज़ क्या हैं। पढ़ाई इम्पॉर्टेंट है, एकेडमिक्स इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ एकेडमिक्स नहीं होती है जो एक आदमी को शेप करती है। इट इज़ अ होलिस्टिक एक्सपीरियंस जिसमें थिएटर हो, ड्रामा हो, स्पोर्ट्स हो, सब कुछ हो, तब जाके एक आदमी को एक कॉन्फिडेंस मिलती है, एक दे बिकम पीपल रेडी टू फेस द वर्ल्ड। और वो उस कॉज के लिए हम सब यहाँ आए कि KMC का जो एक थिएटर और एक जो ऑडिटोरियम था, एक इंस्टीट्यूशन था, अब वो इस हाल में है कि उसके अंदर भी नहीं जा सकते हैं आप, एंड इट्स रियली सैड। तो उसके लिए फ़ंड रेजिंग के लिए ताकि वो जो 7 करोड़ 8 करोड़ जो चाहिए उसके ऑडिटोरियम को बनाने के लिए, वो हम रेज़ कर पाएँ। कबीर, आपका बैच कौन सा था? 90। 90। आप 90 के बैच में थे। बच्चे सब कह रहे हैं कि कोई 50s की बात कर ही नहीं रहा था, सब अपनी बातें कर रहे थे। लेकिन जब आप कॉलेज गए थे, पता तो होगा कि अमिताभ बच्चन इस बिल्कुल, कॉलेज से जी, निकले हैं, जी, तो किस जी। तरह से आप लोग उनको देखते थे? व्हाट वाज योर? नहीं, ऑब्वियसली देखिए, मिस्टर बच्चन साहब तो एक लेजेंड हैं, तो हम क्या, सारा दिल्ली यूनिवर्सिटी जानता था कि किरोड़ीमल कॉलेज के सबसे फेमस एलुमनाई कौन है, वो मिस्टर बच्चन है। तो सबके जैसे जो हॉस्टलर्स हैं वो कह रहे थे कि सबसे पहले हॉस्टल में जाती पूछते थे, यार बच्चन साहब कौन से कमरे में रहते थे, और सबसे लंबा वेटिंग लिस्ट उसी कमरे का होता था। तो हम लोगों के लिए भी ऑब्वियसली जब हम उस थिएटर में उस ऑडिटोरियम में जाते थे, तो एक फीलिंग कि यार बच्चन साहब यहाँ परफॉर्म करते थे, जब वो प्लेयर्स के मेंबर थे वो यहाँ परफॉर्म करते थे, तो उसी से कितना एक मोटिवेशन मिलता था, एक इंस्पिरेशन मिलता था। एंड आई एम सो ग्लैड आज उन्होंने इतना टाइम निकाला टू कम बैक एंड स्पीक फॉर हिज कॉलेज। तो हम सब तो बहुत ही जूनियर हैं, हम सब वी हैव नॉट अचीव्ड हाफ ऑफ व्हाट ही हैज़ अचीव्ड, तो हमें तो आना ही था। क्या कहेंगे एकता टाइगर? बहुत खुशी है क्योंकि कहानी जो है वो मैंने शुरू करी थी, अब उसको आगे ले जा रहे हैं अली। हाँ, और अली मेरे असिस्टेंट रह चुके हैं और दोस्त रह चुके हैं, अब वो यशराज में हैं, तो ऑब्वियसली टाइगर यशराज का फ्रेंचाइज है, अब उसको आगे ले जा रहे हैं, वो अपने नज़रिए से आगे ले जाएंगे। ऑब्वियसली कैरेक्टर तो वही रहेगा, एक जो बेसिक सेटअप था वो सिमिलर रहेगा, जो दुनिया हमने बनाई थी वो सेम रहेगा, लेकिन एक अलग नज़रिया होगा उस दुनिया में। एक पर्सनल इनपुट आपने दिया होगा, कुछ तो आपने दिया होगा? नहीं, ऑनेस्टली मैंने ये जो सीक्वल बनने वाला है उसमें कुछ ऐसा पर्सनल इनपुट नहीं दिया है, एक क्योंकि एज अ फर्स्ट पार्ट मैंने बनाया था, तो वो ऑटोमेटिकली वो कैरी ओवर होगा, क्योंकि सीक्वल में आप जानते हैं कैरेक्टर्स तो सेम ही रहते हैं। लेकिन उसके अलावा इस फिल्म का जो प्लॉट है, सेटिंग है, उसमें मैंने कोई इनपुट नहीं दिया है, वो अली सब अपने आप कर रहे हैं। ट्यूबलाइट यू आर डन विद, बहुत जी। अच्छे फोटोग्राफ्स हम लोगों ने देखे। जी, जी। तो अब क्या मतलब ट्यूबलाइट का काम पूरी तरह ट्यूबलाइट से- की शूटिंग ख़त्म हो गई है, बिफोर शेड्यूल ख़त्म कर दी हमने, तो उस बात की खुशी है। अब पोस्ट इसका चल रहा है, और क्योंकि इस बारी फॉर द फर्स्ट टाइम एक सलमान खान की फिल्म में पोस्ट के लिए बहुत टाइम मिल रहा है। बजरंगी तो मैं रिलीज़ से 2 महीने पहले तक शूट ही कर रहा था, अभी हमारे पास 5 महीने हैं, तो हम आराम से पोस्ट करेंगे। एंड ऑब्वियसली और भी कुछ आइडियाज़ हैं दिमाग में जो मैं डेवलप कर रहा हूँ, उनके बारे सोच रहा हूँ। एक नया मीडियम खुल रहा है अमेज़ॉन और नेटफ्लिक्स का, वो एक नया मीडियम है, उसके लिए भी कुछ आइडियाज़ मैं सोच रहा हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि कुछ कहानियाँ हैं जो एज अ मिनी सीरीज़ बेटर कहे जा सकती हैं, स्केल भी उनमें बड़ा है, उन पे भी आइडियाज़ चल रहे हैं। कुछ फिल्म के एक 1983 के बारे तो बात हो चुकी है, वो भी एक डेवलप कर रहा हूँ मैं। तो 2-3 आइडियाज़ हैं, एंड आई थिंक जब तक ट्यूबलाइट रिलीज़ होगी आई विल बी एबल टू अनाउंस मैं नेक्स्ट क्या करना चाहता हूँ। अभी कुछ एक्चुअली ऑनेस्टली कुछ लॉक नहीं हुआ है। ऑब्वियसली एज डायरेक्टर्स हम लोग बात करते हैं, और शाहरुख तो पुराने दोस्त हैं, मैं कॉलेज के ज़माने से जानता हूँ उनको। उन्होंने एक कैमियो भी करा ट्यूबलाइट में, बहुत ग्रेशियसली, बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, और उन्होंने केम एंड प्लेड इट फॉर अस। तो So you are the one who have got Shahrukh Salman together. हाँ, I think that was a great thrill, just to see Shahrukh and Salman in the same frame together was a huge thrill, and I'm sure the audiences will love that moment because it is a magical moment when they come together. तो सब काफ़ी एक्टर्स से बातचीत चल रही है, लेकिन कुछ लॉक नहीं हुआ है ऑनेस्टली। Thank you, Kabir. थैंक यू। नहीं, आई थिंक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आज पता लगी वो ये लगी कि जब भी आप कॉलेज में होते हैं उन 3 सालों में, तो आप सबके एक्सपीरियंस बहुत मिलते जुलते रहते हैं, क्योंकि वही वक्त होता है जहाँ पर आप खुल के अपनी ज़िंदगी जीते हैं। उस टाइम आपको वो प्रेशर फील नहीं होता कि यहाँ से निकल के क्या करेंगे। तो उनके पास वो बातें थीं, कुछ बातें बाकी डायरेक्टर्स और
सतीश जी ने भी शेयर करी और बाकी लोग जो किरोड़ीमल कॉलेज से जुड़े हैं उन लोगों ने। बट अच्छा लगा, यू नो, बहुत एक स्ट्रॉन्ग एलुमनाई है हमारा फिल्म फर्टर्निटी में और बाकी फील्ड्स में भी। जैसे आप जानते हैं मिस्टर भारती जो कि इस टाइम जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं, तो एक ही कॉलेज से जब इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पिलर्स निकलते हैं तो यू फील प्राउड ऑफ दैट कॉलेज। और हमारा एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन रहा है उस कॉलेज के साथ। और अभी जो मेन चीज़ है, जिस चीज़ के लिए हम काम कर रहे हैं, वो है फंड रेजिंग फॉर द ऑडिटोरियम, जिसकी हालत अभी बहुत खस्ता है। और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और उसके लिए डोनेशन दें। एक पूरे तरह से उसको प्लान किया गया है थ्रू इवेंट्स, थ्रू पर्सनल डोनेशंस। तो कोशिश है कि वील बी एबल टू रेज दोज फंड्स। जी जी जी, हम बहुत खुश हैं कि मिस्टर बच्चन ने आज पहले ही दिन इस 51 लाख का चेक देकर आगाज़ किया है, किक स्टार्ट किया है। और हमारी तरफ से भी पूरी तरह से वो डोनेशंस जाएंगे। और हम चाहते हैं कि जो 7 करोड़ का फिगर है जल्दी से जल्दी पूरा हो, क्योंकि हमारे लिए ये गुरु दक्षिणा है, क्योंकि उस जगह से ही हम सब लोगों ने सीखा है सब कुछ। एंड होपफुली वील मीट दैट चैलेंज और इंशाल्लाह काम जल्दी से जल्दी शुरू होगा। आई थिंक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये होती है कि आपको हमेशा इंस्पिरेशन चाहिए होती है। और जब आपको पता चलता है कि आपके कॉलेज से ये लोग निकले हैं और इतने इंस्पायरिंग हैं, तो आप कोशिश करते हैं वहाँ तक पहुँचने की। और कहीं ना कहीं जितने भी लोग वहाँ से निकले हैं उनके लिए वो एक रोल मॉडल है। हमारे जो प्रोफेसर हैं केवल अरोड़ा, जिनके अंडर हम सब लोग ग्रूम हुए हैं, वो एक इंस्पिरेशन है। तो उसी सब चीज़ों को मीट करने के लिए वी ऑल गैदर टुडे टू सेलिब्रेट इट एंड टू सी व्हाट वी कैन डू अबाउट दिस सिचुएशन।